बिल्कुल पूजा, देखिए अभी हम लोग जर्जस अंसारी की बात कर रहे थे। अगली खबर अयोध्या से जुड़ी हुई है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले के बीच निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का अब रुख कर लिया है। श्री पंच रामानंदी निर्मोही अखाड़े ने श्री जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अखाड़े ने आरोप लगाया है कि मौजूदा ट्रस्ट निजी संस्था की तरह काम कर रहा है और 2019 के सुप्रीम कोर्ट फैसले की भावना के अनुरूप जवाबदेही व्यवस्था नहीं है। याचिका में ट्रस्ट को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पुनर्गठित करने, रामानंदी परंपरा के अनुसार पूजा व्यवस्था में भूमिका देने और बोर्ड में उचित प्रतिनिधित्व की मांग की गई है। वहीं अखाड़े ने ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन व संपत्तियों के फॉरेंसिक ऑडिट तथा फैसले के क्रियान्वयन की जांच के लिए स्वतंत्र समिति बनाने की मांग भी की है। अब देखिए, याचिका में मूल रामलला विग्रहों की स्थापना और मंदिर प्रबंधन में पारंपरिक जिम्मेदारियां बहाल करने की मांग रखी गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और इन सब के बीच अब ये जो मामला है और भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। निर्मोही अखाड़े ने ट्रस्ट में उचित प्रतिनिधित्व करने की मांग की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जवाबदेही का ये मामला है, जहाँ ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन की फॉरेंसिक ऑडिट की मांग भी तमाम जो संत समाज है, तमाम जो अखाड़े उन्होंने की है। श्री पंच रामानंदी अखाड़े की तरफ से ये मांग की गई है। साल 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर ये मामला दिख रहा है, जहां मूल रामलला विग्रहों की पुनर्स्थापना को लेकर भी याचिका दायर हुई है। राम मंदिर प्रबंधन में पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था पहले से भी होनी चाहिए थी और इसको लेकर बरखा लगातार जो सवाल है वो उठ रहे थे कि आखिरकार इतना बड़ा जो ये मामला है वो कैसे आस्था के मंदिर में नजर आया। लेकिन इन सब के बीच अब तमाम जो अखाड़े हैं उन्होंने कई बड़ी जो मांग है वो कर दी है। अब इसको लेकर जब ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो देखना होगा क्या कुछ तस्वीरें नजर आएगी। बिल्कुल पूजा, देखिए 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है, जिसमें मंदिर की व्यवस्थाओं और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही ट्रस्ट में खाली पड़े पदों को भरने पर भी विचार किया जाएगा। महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि राम मंदिर की व्यवस्थाओं में अब काफी सुधार हो चुका है और वर्तमान में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि ट्रस्ट बैठक में मंदिर के सुचारू संचालन से जुड़े सभी आवश्यक विषयों पर निर्णय लिए जाएंगे। 23 जुलाई को प्रस्तावित संतों की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि वैष्णव संप्रदाय के सभी संत महंत और अखाड़े जो सामूहिक निर्णय लेंगे वही सभी के लिए मान्य होगा और उसी के अनुरूप आगे की कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल राम मंदिर ट्रस्ट की 22 जुलाई को जो बैठक है, उसके बाद 23 जुलाई को होने वाली संतों की बैठक पर सभी की अब नजर जो है वो टिकी हुई है, जहां भविष्य की व्यवस्थाओं और ट्रस्ट से जुड़े अहम फैसले वो आ सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा तमाम जो बड़ी बैठक है वो आयोजित की गई थी। तमाम जो साक्ष्य हैं बरखा वो भी रखे गए थे, चाहे यहाँ पर तमाम जो आभूषण है उनको लेकर। अब देखिए, महंत दिनेंद्र दास जो कि सदस्य हैं राम मंदिर ट्रस्ट के, उनका क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसने पूरी पैरवी किया और भारत सरकार ने उसमें पैरवी का रामलला के सभी एक हो गए हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं, पूरा पैरवी कर रहे हैं। हम लोगों को सफलता मिलेगी तो रामलला जो निर्णय लेगा वही मान्य होगा। हम सदस्यों बात करें तो ही बोलेंगे। जहाँ रामलला का मामला उसमें हमको कोई जरूरत नहीं है। रामलला का सब काम सही चल रहा है और सही होगा, उसमें कोई कमी होगी नहीं। बैठक में जो उस सदस्यों की कमी उनकी पूर्ति किया जाएगा और जो पहले रामलला के यहाँ चोरी डकैती हो उसकी बातचीत हो जाएगा। इससे सब ठीक चल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। विकास, क्योंकि एक तरफ अखाड़े की बड़ी मांग भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, विचाराधीन है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, इन सब के बीच 22 को बड़ी जो यहाँ पर तस्वीर है वो देखने को मिलेगी। क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस मामले में 22 तारीख को ट्रस्ट की बैठक होनी है और ट्रस्ट की बैठक में तमाम सारे अहम फैसले हो सकते हैं। इस ट्रस्ट की बैठक में 3 बजे से ट्रस्ट की बैठक होगी और इस बैठक में जो अभी एजेंडा जारी किया गया है उसमें जो पिछली बैठक में जो कुछ चीजें तय की गई थी उन पर पुनर्विचार किया जाएगा, किस तरीके से कार्यवाही आगे की गई है। साथ साथ जो नए ट्रस्टी हैं उनके फिर से उनके नामों के चयन पर चर्चा हो सकती है और अगर उस समय तक एसआईटी फाइनल रिपोर्ट आ जाती है तो उस पर भी चर्चा की जाएगी। और हमने देखा कि अभी कुछ दिन पूर्व ही मंदिर ट्रस्ट के लिए एक सीईओ पद की नियुक्ति के लिए निकाली गई थी, वैकेंसी निकाली गई थी
उस पर भी चर्चा हो सकती है किस तरीके से आगे, क्योंकि उसकी चयन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जो तमाम सारे आवेदन आए हुए हैं। 2000 से ज्यादा आवेदन किए जा चुके हैं और कुल मिलाकर कल इसकी अंतिम तारीख थी, 18 तारीख थी। तो अब इसके आगे की प्रक्रिया की जाएगी। चयन के बाद सीईओ का चयन किया जाएगा और साथ साथ मंदिर के प्रबंधन से जुड़े तमाम सारे मामलों में क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, क्या कुछ नई चीजें रखी जा सकती हैं, यह सारे मुद्दे ट्रस्ट की बैठक में किए जाएंगे। और ट्रस्ट की बैठक के साथ साथ उसके अगले दिन अयोध्या में साधु संतों की भी एक बड़ी बैठक होने जा रही है। और उस अहम बैठक में इस जो बीते समय जो तमाम सारे प्रकरण हुए हैं, जो मंदिर में बदलाव किए गए हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, उन सभी घटनाओं के संबंध में तमाम सारे साधु संत महात्मा उस बैठक में भाग लेंगे और आगे की क्या कुछ कार्य योजना है, क्या कुछ मंथन है, ये सारे अपने विचार रखे जाएंगे उस बैठक में। और उसमें भी तमाम सारी चीजें तमाम मुद्दे उठेंगे। तो तमाम साधु महात्मा लोग अपनी अपनी बात कहेंगे उसको लेकर। और उससे पहले 22 तारीख को जब ट्रस्ट की बैठक होगी तो उस ट्रस्ट की बैठक में इस बार अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खासतौर से हमने देखा था कि पिछली बैठक के बाद जब ये चयन किया गया था कि सीईओ पद पर नियुक्ति की जाएगी और साथ साथ जो इस्तीफे स्वीकार किए गए थे 2, उसके बाद उन खाली हुए पदों पर नए लोगों का चयन किया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें इस पूरे मामले पर तो जो एसआईटी है उसकी फाइनल रिपोर्ट उम्मीद की जा रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई है इस मामले की, वहां पर सीधे एसआईटी अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। और जो आपराधिक मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है अयोध्या में, उस मामले में अभी चिन्मय यादव और मनीष यादव जी अब देखिए, हर किसी की जो निगाहें हैं वो आने वाले दिनों पर टिकी हुई है। महत्वपूर्ण जो तारीख है वो 22 जुलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विकास जी।